Namaskar students of MSc and ND. Today's session topic of your course Applied Food Science is whey protein. So in previous session we have discussed about the protein concentrate, and in this session we will talk about the whey protein. So first, what is whey protein? Whey can be defined as the watery part of a milk remaining after removal of proteinous mass that result from the coagulation of milk by acid or prolactic enzyme. तो इसका अभी मतलब ये है कि आपका वे प्रोटीन क्या होता है, किसी भी आपका जितना आपका मिल्क होता है, मिल्क में आपके दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है केसीन, एक होता है वे। ठीक है। तो केसीन वाला प्रोटीन तो आपका क्या होता है, जब कॉगुलेशन, जब हम मिल्क का कॉगुलेशन करते हैं, इट मीन जब आपने मिल्क को हीट करा, फिर आपने उसमें एसिड ऐड करा, ठीक है, तो उसमें कुछ एंजाइम्स ने अपने फंक्शन करे, ठीक है, कुछ एंजाइम्स ने अपनी एक्टिविटी करी, उसके बाद जितना प्रोटीन आपका अलग हो गया, ठीक है, मतलब आपका जितना मास होता है, जैसे आप जब दूध में नींबू डालते हैं या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो वो खट्टेपन से क्या होता है, आपका दूध जो होता है वो फट जाता है, ठीक है। फटने के बाद जो आपका पूरा मास होता है उसको आप छेना बोलते हैं, या फिर आप पनीर की फॉर्म में भी उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका पूरा वाटरी पार्ट बचता है, जो पूरा पानी वाला पार्ट बचता है मिल्क में, उसको हम वे कहते हैं। ठीक है, वे क्या होता है, वे इज द लार्जेस्ट बाय द प्रोडक्ट ऑफ अ डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, इसको डेयरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोडक्ट यही होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मिल्क सॉलिड। मिल्क सॉलिड क्या होता है, आपकी मिल्क में मॉइस्चर के अलावा जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम मिल्क सॉलिड कहते हैं, और वे में आपका 50% तक ओरिजिनल मिल्क सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका लैक्टोज, मिनरल, वाटर सॉल्युबल विटामिन और जितना भी आपका रेसिडुअल लिपिड्स का इतना ही बच्चा कुचा पार्ट होता है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ वे प्रोटीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वे प्रोडक्ट इम्प्रूव द टेक्सचर प्रॉपर्टीज, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, इमल्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी, improve flow property, enhance color and taste, and has been shown to provide the functional beneficial functionality। मतलब आपका वे प्रोटीन क्या होता है, फर्स्ट तो आपकी टेक्सचर प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है, इमल्सिफिकेशन स्टेबिलिटी देता है, फ्लो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी जो होती है, विस्कस प्रॉपर्टी होती है, उसको इम्प्रूव करता है, कलर और टेस्ट को भी इन्हांस करता है। ठीक है। सेकंड क्या है, फंक्शन प्रॉपर्टी वे की, कि वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वाटर एंड फैट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, एज ए फोमिंग, एज ए थिकनिंग एजेंट भी यूज करते हैं, इसमें जेलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, और बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इसको हम यूज करते हैं। नाउ द वैरायटी ऑफ वे प्रोटीन। तो वे हमारे तीन टाइप के वे प्रोटीन होते हैं। पहला तो हमारा एसिड वे होता है, सेकंड हमारा स्वीट वे होता है, थर्ड आपका होता है इसमें वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, एंड फोर्थ आपका वे प्रोटीन आइसोलेट। तो तीन टाइप के, सॉरी, फोर टाइप की वेराइटीज होती है। फर्स्ट जो आपका एसिड वे होता है वो क्या होता है, जिसमें आपका पीएच, अब जिसके नाम के आगे एसिड है तो इट मींस वो एसिडिक, मतलब उसका जो उसका करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होगी, उसका पीएच होगा वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक पीएच क्या होता है आपका, इसमें लेस देन 5.1 स्केल पे होगा, मतलब 5 से नीचे वाला स्केल आपका जो एसिडिक वाला स्केल होता है वो उस पे होगा। ठीक है। और ये किससे प्रोड्यूस होगा, जैसे हम कॉटेज चीज बनाते हैं, रिकोटा क्रीम बनाते हैं, जो क्रीम चीज होता है उसके उससे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं एसिड वे को। स्वीट वे क्या होता है, जो आपका जिसमें पीएच 5.5 या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब आपका टूवर्ड्स, अगर देखा जाए तो टूवर्ड्स आपका नॉर्मल स्केल से लेके बेसिक पे जा रहा है ये। ठीक है, मतलब एल्कलाइन पे जा रहा है। और ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है रेनेट की, रेनेट आपका एक एंजाइम होता है जो आपकी चीज को कोगुलेट करता है। तो चीज कोगुलेशन के बाद आपका इस स्वीट वे को प्रोड्यूस करा जाता है, क्रिएट किया जाता है। थर्ड आपका आता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट, WPC भी बोलते हैं इसको। इट इज प्रोड्यूस बाय, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसको कंसंट्रेट करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन मेथड करते हैं, किसमें, प्रोटीन के कंपोनेंट्स में। जैसे हम प्रोटीन को पैस्चराइज करते हैं, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन होती है, एंड देन फिर उसको हम फोर्टिफाइड करते हैं फूड प्रोडक्ट में। ठीक है। जैसे आपने फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल आपने 75% तक आपका प्रोटीन कंटेंट में क्या है, वे प्रोटीन कंसंट्रेशन है। ठीक है, उसको आप यूज करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एग वाइट, एग वाइट से भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और जो आपका वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है उसमें आपका 34% तक या इससे ज्यादा तक प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है।
तो ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूट भी यूज होता है इन बेकरी आइटम। हम एग वाइट कहाँ यूज करते हैं, जिसमें जहाँ पर हमें फोमिंग प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, जैसे बेकरी में केक्स में यूज करते हैं, पेस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है, पाई में यूज करते हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम एग वाइट यूज करते हैं। तो एग वाइट ना यूज करके हम अगर वे प्रोटीन कंसंट्रेट भी यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, इक्वली उतना ही होगा, क्योंकि उसमें फोमिंग और जेलिंग प्रॉपर्टीज तो है ही है, इमल्सिफायर प्रॉपर्टीज भी है, प्लस उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है, ठीक है। फोर्थ आपका इसमें आती है वैरायटी इसकी वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट आपका सिमिलर है वे प्रोटीन कंसंट्रेट के जैसा ही इसको भी प्रोड्यूस किया जाता है, बट इसमें आपका प्रोटीन जो होता है वो 90% या उससे भी ज्यादा होता है, जितना वे प्रोटीन में नहीं, सॉरी, वे प्रोटीन कंसंट्रेशन में प्रोटीन कम होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट में मैक्सिमम आपका प्रोटीन ही होता है, ठीक है। नाउ द एडवांटेज ऑफ वे। फर्स्ट एडवांटेज इसमें क्या है, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स में ये आपको प्रमोट करता है, क्योंकि इट बिल्ड्स एंड रिपेयर मसल्स। इट्स अ की प्रोटीन यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट, ठीक है, एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स इसको यूज करते हैं, तो फिजिकल परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स आपका एक्टिविटी आपकी उतनी अच्छी इनहांस होती है। सेकंड, वेट मैनेजमेंट। जितना भी प्रोटीन इसमें होता है वो विदाउट फैट, विदाउट कार्ब्स और विदाउट कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपका वेट भी मैनेज होता है, प्लस आपका मसल बिल्डिंग भी होती है। सेकंड, आपका इसमें जो फैट होता है वो बर्न होता है, और लीन मसल्स जो होती है वो बिल्ड होती है। इट मीन्स आपका एडिपोज टिश्यूज कम होते हैं और आपकी जो लीन मसल्स होती हैं उनका एनहांसमेंट होता है। थर्ड, आपके एपिटाइट को भी सप्रेस करता है, मतलब आपको ज्यादा भूख ना लगे, ऐसा भी इसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, एपिटाइट भी सप्रेस होता है। थर्ड, आपका मेटर्नल एंड इन्फेंट न्यूट्रिशन में भी आप हेल्प करता है। एडेड प्रोटीन जितनी इनटेक होती है अगर वो प्रेग्नेंट लेडी करती है तो उससे आपका मतलब बच्चे, मतलब जो आपका फीटस है उसको भी नरिशमेंट मिलता है, उसका भी मसल मास अच्छा बनता है। एंड सेकेंड, आपका ब्रेस्ट मिल्क का भी एक कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। Fourth, cancer. In recent studies, it has been identified कि it boosts immune system also, immune function को भी boost करता है आपका, और anti cancer properties भी show करता है। फिफ्थ, योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। जो वे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीवीडीज के चांसेस रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वे पेप्टाइड्स जो, या वे पेप्टाइड्स यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि प्रोटीन की बात चल रही है। जो वे पेप्टाइड्स होते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, और आप सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब कम होता है तो ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग नहीं होती है, ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग नहीं होगी तो सीवीडीज जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, या एथेरोस्क्लेरोसिस से भी आपका रिस्क, आप रिस्क स्टेज पे नहीं आते हैं। सिक्स, डायबिटीज। इट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन विदाउट फैट एंड कोलेस्ट्रॉल है, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल है तो आपका टाइप 2 डायबिटीज से भी आपको प्रिवेंट करता है। फिफ्थ इज योर हेल्दी एजिंग, हेल्प्स टू प्रिवेंट द सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया क्या होता है, आपका मसल लॉस, ठीक है। तो आपकी एजिंग एक टाइम बाद, आपकी जब एज होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपका मसल लॉस और बोन लॉस होना स्टार्ट होता है। तो एट दैट टाइम अगर आप अच्छा वे प्रोटीन लेंगे तो आपका क्या होगा, मसल लॉस भी प्रिवेंट होगा, ठीक है, और बोन लॉस भी आप उससे भी बचेंगे, तो एक हेल्दी एजिंग होगी। So this is all with the whey protein. So I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.